भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में मंगलवार को वक्फ अधिनियम 2025 जन जागरण अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अल्पसंख्यक समुदाय के कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी उपस्थित रहे। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व विधायक शह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशोन दास भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़े विषयों पर फैल रहे भ्रम को दूर करना है और इसके फायदे को जनता तक पहुंचाना है। कार्यशाला के उपरांत भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि विकसित भारत के तहत देश की प्रगति में कोई भी नियम कानून बाधक बनेगा तो उसे सुधारने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। वक्फ बोर्ड में कई अनियमितताएं थी, जिससे वक्फ करने वाले मुस्लिम के मन में इच्छा, जैसे गरीब बेवा को डिस्पेंसरी, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए अनुकूल हो, लेकिन ऐसा ना होते हुए वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीबों का विकास ना कर हड़पने का काम किया गया। वहीं भारत सरकार वक्फ के माध्यम से किसी भी मस्जिद, दरगाह को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो वक्फ संशोधन कानून आया है, उसके तहत वक्फ करते हुए भी वक्फ करने वाले को अपने पूरे परिवार से पूछना पड़ेगा। घर की माता, बहनें, बेवा को यदि जरूरत हो तो उन्हें उनका हिस्सा दिया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने का काम किया जाएगा। वक्फ संशोधन के विषय पर जन जागरण के माध्यम से जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी इसकी अच्छाइयों को बताने का काम कर रही है। अब मैं मंच पर बैठे माननीय अतिथियों से कहूंगा, आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारीगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधु, आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से संकल्प लिया हुआ है, देश के विकास में कोई भी नियम कानून बाधा बनेगा तो हम उसको सुधारते हुए विकसित भारत के कल्पना के अनुरूप देश को चलाने का काम करेंगे। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, जो राष्ट्रीय हित में हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। धारा 370 क्योंकि देश के ऊपर कलंक था, देश के अपने अलावाबाद दिखाई दे रहा था। सीए जो उस समय के तथाकथित सभी नेताओं की इच्छा थी, लेकिन उसमें भी एक दुर्भाग्यपूर्ण भ्रम फैलाया गया कि सीए से नागरिकता चली जाएगी। 4 साल में एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं है, उसे नागरिकता देने वाला था। राम मंदिर में अनेक अड़चने आई हुई थी, लेकिन आज सभी का मन में गौरव होता है कि राम मंदिर बनने तैयार हुआ। ऐसे अनेकों चुनौतियां, 3 तलाक, दूसरी से तो देश के विकास में थोड़े अटका रही थी, सबको हमने संशोधित करने का काम किया। इसमें वक्फ बोर्ड जिसमें अनेकों अनियमितता थी, उस अनियमितताओं के कारण वक्फ करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी मन की इच्छा जो थी वक्फ करते हुए कि मैं जिस प्रॉपर्टी को या धन को वक्फ कर रहा हूँ वो गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये कमजोर है उनको पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए अनुकूल हो। लेकिन ऐसा ना होते हुए वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनके विकास ना कर हड़पने का काम किया गया। ऐसे अनेकों नेता हैं, विपक्ष में भी हैं और कांग्रेस भी हैं, जिन्होंने कम लीज पर जमीन को ले लिया, वहाँ मॉल्स बनाए गए, रिसोर्ट बनाए गए, होटल बनाए गए, कॉलोनियां काट दी गई। और यही नहीं है, मुस्लिम समाज जहाँ पर कम्युनिटी हॉल है मेरठ के अंदर, जहाँ क्लिनिक चलता था, वहाँ पर अनेक काम चलते थे मुस्लिमों के लिए, उसको भी वक्त ने लेकर दासाई कर दिया।
ऐसे वक्त के अनेकों ने व्यापारियों को उनके दुकानें वक्त में लेकर बंद कर दी गई और उनसे जो रोजगार मुस्लिम लोग ले रहे थे उनका खत्म कर अन्य किसी को प्रभाव में आकर वक्त में काम किया। मोदी जी की सरकार, भारत सरकार वक्फ के माध्यम से किसी भी मस्जिद को, किसी भी दरगाह को और जो प्रॉपर्टी का मालिक मुस्लिम है उसको नहीं छेड़ने वाली है। तो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। जो जमीन है जिसकी कमाई एक अच्छी होनी चाहिए थी और मैं मान के चलता हूँ तो ईमानदारी से काम किया जाता तो सऊदी अरब से ज्यादा अमीर हमारे देश के मुसलमान होते, लेकिन वो ना कर एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह अपने लोगों को लाभ पहुंचाना, अपने जो मुसलमान थे जिन पे अत्याचार किए गए वो भी मुसलमान ही थे, अनेकों गुरुद्वारों को वक्फ घोषित कर दिया गया और 2013 में कांग्रेस से जाते जाते वक्फ की ये स्थिति कर दी कि वक्फ जिसको देख के कहेगा ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की होगी।